Hello dear all, now we are discussing the previous year questions of trigonometry. So without wasting your time, let us start this rapid fire series. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो यहाँ पे है 10a माइनस बी। तो सिंपल सा बात है, अगर ये 10a माइनस बी है तो आपको पता है 10 की वैल्यू जब यहाँ पे 30 डिग्री होगी तो 1/√3 हो जाएगा। अब 10 और 10 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू 30 आ जाएगा, वहीं पे 10a प्लस बी है और ये √3 है, तो ये हो जाएगा 10 60 के इक्वल। अगेन 10 और 10 को कंपेयर करूँ तो आपको पता है a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 60 आ जाएगा। इफ़ आई विल ऐड देम, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, तो a का वैल्यू आएगा 45 और a का वैल्यू अगर 45 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर एज 15 डिग्री। सो विद दिस थिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। अब चलते हैं सेकंड में। अब देखने जा रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन को, फटाफट से देखते हैं। तो यहाँ पे LHS RHS की बात है, तो मैं यहाँ पे आपके LHS को पकड़ता हूँ। रूल मैंने आपको बताया है, सबको साइन कॉस में ब्रेक करो, तो कॉसेक बन जाएगा 1/sin थीटा, कॉट बन जाएगा आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर दोनों की तरफ ऊपर लगाई है, तो जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे नथिंग विल चेंज, ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा ही इसका एलसीएम लेने जा रहा है, इसका होल स्क्वायर। अब अगर मैं अगले स्टेप में यहाँ आपको देखूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट। और साइन स्क्वायर थीटा की हमने जो एक आइडेंटिटी पढ़ी है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अभी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बचा, ये भी आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बचा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का था, अगर ये 1 स्क्वायर हो जाता यहाँ पे ये कैंसिल, और यही था आपका LHS का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। So with this question, this is also done. Now we will move towards your तो थर्ड क्वेश्चन में भी कोई स्पेशल काम तो हमें नहीं करना है, जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसी को देखते हैं। सेक की पावर 4 को आप सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, वहीं पे आप सेक स्क्वायर को आपको पता है आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का, तो डायरेक्टली मैंने लिखा अपने लेफ्ट हैंड साइड में वही। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, दिस इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही आपके पास है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाता है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा 10 की पावर 4 थीटा, और ये बनेगा 210 स्क्वायर थीटा। गॉट इट। यहाँ पे अब अगर आप गौर से देखें तो ये आपका नेगेटिव का साइन था, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, 1 से यहाँ 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 10 स्क्वायर 4 थीटा, और 2 10 स्क्वायर में से एक 10 स्क्वायर गया, तो ये बचा प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, और यही था हमारे राइट हैंड साइड में। सो विद दिस वे विद दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब बढ़ेंगे हम आगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसके LHS पे चलते हैं, आपको सॉल्व करके आंसर देना है 2, तो सबको साइन कॉस में ब्रेक में कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन साइन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा, और ये भी आपका 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। बाय द वे हम LHS को ही सॉल्व कर रहे हैं, पूरा का पूरा LCM लेंगे तो आपका बचेगा साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, ये माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। डिट्टो अगर आप यहाँ पे भी LCM लेंगे तो दिस इज
cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। गॉट इट। अब आप अगर ऑब्जर्व कर दो sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा दोनों पे है, तो अगर ये a है तो यहाँ पे माइनस का साइन है, 1 को अगर मैं b समझूं तो ये भी a है, ये प्लस का साइन है, 1 आपका b हुआ। तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इसी की लेगेसी को फॉरवर्ड अगर मैं करूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस का कॉस ए मतलब थीटा सॉरी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर ओपन करें तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और ये डिवीज़न में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गॉट इट। अब बहुत इजी है, ये पूरा का पूरा 1 है, इस 1 से ये 1 कैंसिल, और डिवीज़न में अब आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कटा, आपके पास बचा सिर्फ 2, और यही आपको चाहिए था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है, मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है। इसमें देखिए आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 2 साइन थीटा चाहिए। तो फाइनली अगर आप आंसर में अगर गौर से देखें तो LHS और RHS को अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे सिर्फ साइन बचना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन थीटा है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ पे एक साइन थीटा के वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दूँगा और डायरेक्टली आई विल गेट माई आंसर। सो दिस इज़ माई होल प्रायोरिटी। अब मैं चलता हूँ जो मुझे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ और कॉस थीटा को अगर मैं यहाँ स्विच कर दूँ तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मैं कॉस थीटा को कॉमन लूँ तो ये √2 माइनस 1 होगा, जो कि नीचे यहाँ पे साइन थीटा के पास आ जाएगा रैशनलाइज होने के लिए। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन √2 माइनस 1, जिसको मैं अगर फर्दर रैशनलाइज करवा दूँ तो ये कुछ ऐसा बना, और यहाँ पे एट लास्ट बना आपका साइन थीटा इंटू √2 प्लस 1। गॉट इट। क्योंकि ये तो हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके 1 ही बनने वाला है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास बेसिकली यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब मैं इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मैं कॉस थीटा को रिप्लेस करके साइन को इंट्रोड्यूस करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे कॉस थीटा की जगह लिखूँगा ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 इंटू साइन थीटा, और एक माइनस का साइन थीटा ऑलरेडी है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब मैं इसको इंटू करवाऊँगा √2 साइन थीटा बचेगा, ये प्लस का साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा, आपस में ये कैंसिल, और यही था हमारे राइट हैंड साइड में। सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिलेट कर लिया होगा। विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो डन। अब ये क्वेश्चन CBSE में इतनी बार रिपीट हो चुका है और मैं क्लास में भी आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूँ। सेक थीटा और टेन थीटा अगर P के इक्वल है तो आपको वो आइडेंटिटी याद करनी है जिसमें ये दोनों होते हैं। तो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं अगर यहाँ स्विच कर दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इनटू में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू बन जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू है p, और p इंटू दिस नंबर अगर 1 के इक्वल है तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये p 1 के नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/p। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन थी जो कि थी आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p। दिस इज इक्वेशन सेकंड। लेट से दोनों को ऐड करूंगा, 10 से 10 कटेगा, सेक और सेक 2 सेक थीटा मिलेगा,
यहाँ पे ये हो जाएगा p प्लस 1/p, जिसको फर्दर लिखा जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p एलसीएम लेके। इस 2 को अगर मैं यहाँ नीचे लाऊं तो क्लियरली जो मेरा सेक थीटा होगा वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, साइन थीटा की, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, है ना। और अगर मैं सेक का उल्टा देखूँ तो सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2p/1 प्लस p स्क्वायर। तो कॉस थीटा होता है कर्ली ब्लैक हेयर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया तो ये अगर p स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p होता है तो क्लास में आपको मैंने बताया ये p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली यू कैन पुट योर वैल्यूज हेयर एंड यू विल गेट योर आंसर हैंस प्रूफ। तो आपको कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस से बेस हाइट और परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल के अपने आंसर को डायरेक्टली दे देना है एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। हम बढ़ेंगे अब आगे। सो लॉट्स ऑफ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि सर इतना तेज तेज क्यों पढ़ा रहे हैं। तो भाई तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन है और ये क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं क्लास में, तो जल्दी जल्दी किया जा सकता है। एनीवेज फिलहाल तो ये साइन में है, ये कॉस में है, ये सेक में है, कॉसेक में, तो आपको पता है सबको साइन कॉस में तोड़ना होता है। तो अगर मैं यहाँ क्यू की वैल्यू देखूँ और सेक को अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक बनेगा 1 साइन थीटा, एलसीएम अगर आप लोगे तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब मैं बस यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ, क्यू का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, पहला चीज़, ठीक है। फिर आ गया ब्रैकेट में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का मतलब है ये पूरा वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू आपके पास गिवन है साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का 1 भी आएगा। अभी इसको छेड़ने का कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है, रहने दीजिए। तो दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में ये अगर आपने ओपन किया तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हिसाब से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, ये 1 है ये -1 है, ये आपस में कैंसिल, आपके पास बचा सिर्फ ये। तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल होगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो था आपको दिख रहा होगा उसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे, कहीं ना कहीं p, ठीक है। सो विद दिस वे आप कह सकते हो ये हमारा 2p आ गया, ये RHS के इक्वल हो गया, एंड विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अब बढ़ते हैं फर्दर आगे। सो नाउ वी आर जंपिंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हो a प्लस बी का और ये m स्क्वायर n स्क्वायर है। एनीवेज तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, m स्क्वायर n स्क्वायर भी है। यहाँ m की वैल्यू गिवन है, आपको n की वैल्यू गिवन है, तो इंस्टेड ऑफ LHS मैं RHS में सबसे पहले m स्क्वायर करता हूँ। m स्क्वायर करने का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर, तो a और cos स्क्वायर को अगर मैं करूँ तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बना, b साइन थीटा बन जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ट्वाइस ऑफ ab के हिसाब से हो जाएगा 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं n स्क्वायर की वैल्यू भी देखूँ यानी ये, तो यहाँ पे सॉरी टू से यहाँ पे b था क्वेश्चन में, तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप देख रहे हो यहाँ पे आपने एडिशन करवाया है, तो जब मैं इनका एडिशन करवाऊँगा ये आपस में कैंसिल, यहाँ आप देख सकते हो a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं पे ये b स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के दोनों 1 है, a स्क्वायर इंटू 1 इज दिस, b स्क्वायर इंटू 1 इज दिस, so this one is equals to your LHS with this thing
ये क्वेश्चन इज डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको पता है यहाँ पे सी का वैल्यू कुछ दिया है और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सी स्क्वायर भी है। तो मैं आपके आरएचएस से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपने लिखा है, आपने बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, ये अंडर रूट का साइन है, इसको रहने दीजिए माइनस। ठीक है, अब जब मैं सी का स्क्वायर करूँगा, यानी अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन। और अंडर रूट तो चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो यार, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर को एक साथ लेता हूँ, बी और बी को एक साथ लेता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे अंडर रूट में अब क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को अगर मैं एक साथ लूँ तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा। वहीं बी स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले को, अब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये प्लस का ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर को कॉमन ले पाओगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप यहाँ बी स्क्वायर को कॉमन लोगे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा। पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा। पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। और इसी चीज़ को अगर मैं फर्दर देखूं तो ये फॉर्मूला बन गया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का, और बाहर यहाँ अंडर रूट लगा है। और जब आपको पता है ये स्क्वायर है ये अंडर रूट है तो ये हट जाएगा और आपको प्लस माइनस के 2 आंसर देगा। ठीक है, तो जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सो विद दिस वे यू गाइस कैन सी हमारा ये जो प्लस माइनस है वो आपको पता है इक्वल टू में यहाँ पे भी आ सकता है। तो RHS सॉल्व करके हमारे पे LHS का वैल्यू आ गया। एंड विद दिस वे आवर क्वेश्चन इज डन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन और ये NCERT का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया था क्लास में, आपको अगर याद हो तो LHS हमने जब सॉल्व किया था, इस tan थीटा को हमने साइन अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक किया था और डिट्टो नीचे भी हमने ऐसे ही किया था। ये बन गया था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर नीचे अगर मैंने जब LCM लिया था तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ही है, ये साइन इधर चला गया था तो ये बन गया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और डिनोमिनेटर में पूरा साइन थीटा है था। फिर आपको पता है सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई होता है, तो ये साइन और साइन आपका बन गया था साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस का इंटू नीचे हो गया था, तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया था, ये वाला चीज़। गॉट इट। अब सिमिलरली हमने जब इसको सॉल्व किया था ये बना था कॉस अपॉन साइन, ये आपका नीचे आ जाता 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा का वैल्यू, फिर से एलसीएम लेते आप, ये ऊपर जाता और ये आपको मिल जाता प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू आप में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि जब आप यहाँ एलसीएम लेते तो ये बनता आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये इधर जाता तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ तक भी गेम बिल्कुल क्लियर होगा। अब सिंपल सा रूल है, आपको मैंने कई बार बताया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है। अगले स्टेप में कुछ मत कीजिए, ये जो a यहाँ पे लिखा है इसको ले लीजिए कॉमन, तो ये बना a, है ना, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या बचता साइन स्क्वायर थीटा और आपका कॉस थीटा, और ये जो प्लस होता है आपको पता है जब ये रिवर्स होगा, जब आप कॉमन ले लेते हैं
तो यहाँ आप लोग माइनस कर देते हो। कई बार इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो क्योंकि b माइनस ए है, इसको जब आप a माइनस बी करोगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तभी तो a माइनस बी कॉमन ले पाएंगे आप। तो यही वहाँ पे रूल लगा है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ या एलसीएम लूँ, ठीक है, तो स्पेस की कमी होने की वजह से ये बार बार लिखा जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये डिवीज़न में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम लेके फिर आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैं उसी फॉर्मूले को यहाँ अगर लगाऊँ तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर वाले को। आप यहाँ पे पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे अगले स्टेप में मुझे फटाफट से सॉल्व करना है। तो जब आपने नोटिस किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपने देखा आपका डिनोमिनेटर में बचा था 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस ब्रैकेट को जब आपने सॉल्व किया था तो मल्टीप्लाई में आया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक आया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो इसको हम 1 लिख सकते हैं, प्लस में ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। साइन थीटा ये कैंसिल, आपके पास बचा ये। ठीक है, एक तो आपके पास ये बचा, प्लस अगर आप नोटिस करो डिवीज़न में ये भी चल रहा था, तो डिवीज़न में अगर ये भी चल रहा था तो पूरे के पूरे डिवीज़न के नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा। अब ये क्या है, एक बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये कैंसिल आउट हो गया 1, ये 1 यहाँ आ चुका है। साइन का उल्टा आपको पता है कॉसेक है, और कॉस का उल्टा यहाँ पे सेक आ गया। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू।